फाइनेंस बिल 2024-25 की मंजूरी के साथ ही नए माली साल का आगाज हुआ चाहता है और इस नए माली साल की इब्तिदा के साथ ही आम आदमी की जिंदगी यकसर तब्दील होकर रह गई है। आज के बाद से तनख्वाह पे इजाफी टैक्स, जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्स, बड़ी सड़क यानी हाईवे पर सफर करने पर 30% इजाफी टोल टैक्स, हवाई सफर करने पर 12% इजाफी फेडरल एक्साइज ड्यूटी, गैस के इस्तेमाल पर भारी टैक्स, बिजली के बिल पर 40 किस्म के टैक्सेस, यानी आम आदमी को टैक्सेस के नए जाल में जकड़ने की भरपूर तैयारी हो चुकी। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। और शहर की खुशियां मनाने वालों, शहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना मुहाल होगा। शायद यही वजह है कि अवाम सड़कों पर, ताजर सड़कों पर और अपोजिशन भी सड़कों पर दिखाई दे रही है। दूसरी जाने हुकूमत सब अच्छा है का राग अलाप रही है और लंबी तान कर सो रही है। अब इसे आम आदमी के मसाइल से सरफे नज़र कहिए या कबूतर की तरह आंखें बंद करना कहिए, हुकूमत दोनों काम बखूबी सर अंजाम दे रही है। फाइनेंस बिल आज से लागू हो रहा है, तो सबसे पहले तो एक ज़रा ब्रॉडर पिक्चर मैं चाहता हूँ आप सामने रखें कि आज से आम आदमी, जो पाकिस्तान में बसने वाला आम आदमी है, अवाम पाकिस्तान है, उसकी ज़िंदगी कैसे तब्दील होने जा रही है। देखें रेहान, तब्दीली तो रात 12 बजे आ गई थी। आपने देखा है जब ये नया दिन शुरू हुआ है तो पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ गई थी। आपको पता है पेट्रोल पौने 8 रुपये और डीजल पौने 10 रुपये बढ़ गया था। लेकिन इसके साथ एक और काम भी हुआ है। 1 जुलाई से ओगरा ने गैस की कीमतों में कमी की डिसीजन दिया हुआ था और कल रात को ईसीसी ने अचानक इजलास बुला के 132 अरब रुपए का रिलीफ जो है इस अवाम से छीना है। तो वो जो सख्ती थी एक अवाम पर, वो तो रात को 12 बजे शुरू हो गई थी 1 जुलाई की। जो ही 1 जुलाई का पहला मिनट लगा है तो आपसे 132 अरब रुपए की रिलीफ छीनी गई है और साथ ही आपको पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ी हैं। और जब सुबह उठ के चाय के लिए कोई भी पाकिस्तानी गया और उसने पैक्ड मिल ख़रीदा है तो पैक्ड मिल पे 70-80 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो चुका था। तो सुबह सुबह आज पहला दिन ही आगाज़ जो है वो कीमतों में इजाफे से हुआ है। बाकी भी जितनी भी पैक्ड चीज़ें हैं और इनकी तादाद हज़ारों में है, सैकड़ों में नहीं है, जिन पर 18% GST लगा है और तमाम की चीज़ें 10 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक उनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। तो ये तो आगाज़ था, लेकिन जब ये जूं टाइम गुजरेगा तो बाकी चीज़ों का इम्पेक्ट भी आएगा। तो एक मुश्किल वक्त है और हुकूमत ने IMF के साथ, IMF ने जो इनको कहा इन्होंने मान लिया, कोई नेगोशिएट नहीं किया। और ये पाकिस्तान का अगर IMF का प्रोग्राम होता है 24 या 25वां प्रोग्राम है और ये जो 2 लास्ट प्रोग्राम है, एक नया होने जा रहा है और एक जो 9 माह का लिया था, इसमें दोनों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे और पहले वज़ीर ख़जाना इसाक डार थे और अब औरंगज़ेब हैं। दोनों में IMF की हर बात मानी गई है। पहले गैस की कीमतों में 500 से 1000% तक इजाफा किया, बिजली 2 गुना महंगी की और बाकी चीज़ें की। और अब ये जो नया प्रोग्राम लेने जा रहे हैं इसमें तो इंतहा कर दी है और इस इंतहा की अवाम ने आने वाले दिनों में कीमत भी अदा करनी है, देखना भी है। और ज़्यादा बोझ जो है आज, क्योंकि आपने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होंगी, एक मिफ्ता इस्माइल की और अब्बासी साहब की और एक आपने वज़ीर इत्तलात की देखी होगी आज शाम को। तो दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसों से एक बात तो अंदाज़ा होता है कि हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने क्या किया है। वो अभी भी ये कह रही है कि हमने IMF से अभी भी कम जो है सख्ती की है, काफ़ी रिलीफ लिया है, लेकिन वो रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। 1% रिलीफ नहीं है। जी सलाम साहब, IMF के नए प्रोग्राम पर मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले वज़ीर आज़म ने भी बताया, आज फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बताया कि IMF की तमाम तर शराइत पूरी हो गई हैं और IMF के ज़ेरे नगी हमने ये बजट अप्रूव किया है। तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को हमने ये कहते हुए मुताद्दिद बार सुना कि IMF ये कहता है कि पाकिस्तान अशराफिया के ऊपर टैक्स लगाए और गरीब आदमी को रिलीफ दे, यानी हैव से टैक्स इकट्ठा करे और हैव नॉट्स तक पहुंचाए, उसके समरात मुरतब होने चाहिए। लेकिन ये तो ऑन कॉन्ट्रेरी टू दिस, एक तरफ ये कहते हैं कि IMF की बताई हुई कंडीशंस के ऊपर हमने बजट अप्रूव किया और दूसरी तरफ अशराफिया को टैक्स पर छूट दी जा रही है और आम आदमी को मजीद टैक्स के बोझ तले दबाया जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और IMF कभी भी ये नहीं कहता, जो IMF की MD कहती है जब टेबल पर नेगोशिएशन होती हैं तो IMF के 2 ही कंसर्न होते हैं कि आप बजट डेफिसिट कहाँ से पूरा करेंगे। बजट डेफिसिट ये आपका टारगेट है, इसको कहीं से भी पूरा करें। वो ये नहीं कहता कि आप इस पर टैक्स लगा दो या इस पर टैक्स लगा दो। वो बेसिकली कहता है कि आप अपना रेवेन्यू बढ़ाएं और अपना बजट डेफिसिट कम करें। तो ये सिर्फ उनका एक कंसर्न होता है, बाकी चीज़ें नहीं होती। लेकिन उसके लिए उन्होंने रास्ता क्या इख्तियार किया? रास्ता ये इख्तियार किया कि आम पब्लिक पर जो आसान टैक्सेशन है
उस तरफ चले जाएं और जो पावरफुल लोग हैं उनसे आप माजरत कर लें, क्योंकि उन्होंने सड़कों पर तो एहतजाज नहीं करना, उन्होंने तो सीधा इनके हवानों में एहतजाज करना है। लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न है, आप अगर 12 जून को जो पेश किया गया है उसमें देखें तो इन्होंने अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाए हैं। पाकिस्तान का मसला रेवेन्यू का नहीं है, पाकिस्तान का मसला एक्सपेंडिचर का। आप उस तरफ कोई तवज्जो नहीं देता कि आप एक्सपेंडिचर कम करेंगे तो आपके जो रेवेन्यू है उसको भी इतना नहीं बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ये रेवेन्यू पे फोकस ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर पे नहीं है। रेवेन्यू लेते हैं और जो खर्चे हैं अपने जो जिसको आप याशियाँ कहते हैं, आप उसका अंदाज़ा कर लेना कि 35 करोड़ रुपए वज़ीर आज़म ने अपने ऑफिस की रेनोवेशन के लिए रखे हैं। और आज जो अब्बासी साहब ने कहा है, खाकान अब्बासी ने, कि 500 अरब, लेकिन वो 75 अरब है पाकिस्तान का लॉ मेकर, सेनेटर और नेशनल असम्बली का मेंबर करना चाहता है। जिस तरह चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं वो काम कर रही हैं जो लोकल गवर्नमेंट्स के काम हैं। तो इस किस्म की सूरत हाल है, उसमें आप फिर लोगों ने सड़कों पे भी निकलना है, ट्रेडर्स ने भी निकलना है, तो ये सूरत हाल है इधर। अब सनाउल्लाह साहब, वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा था कि हमने कशकोल तोड़ दिया है, IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। अभी हम ये देख रहे हैं कि IMF प्रोग्राम लेने के लिए आम आदमी के ऊपर इतना बोझ डाला जा रहा है। तो हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला के मुतरादिफ या मिसदाक। क्या सूरत हाल, मतलब जो वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि अब आइंदा नहीं होगा, नहीं जाएंगे, कशकोल तोड़ देंगे, क्या सब ये बेईमानी है, ये हवाई दावे हैं, ये महज ख्याली पलाव है? रेहान, मैंने तकरीबन 18 प्रोग्राम देखे हैं IMF के, और हर प्रोग्राम जब लिया जाता है तो पहली बात उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर और उस वक्त का वज़ीर ख़जाना यही कहता है कि ये हमारा आखिरी प्रोग्राम है, और लोगों को ट्रैप किया जाता है कि इसलिए हम सख्ती कर रहे हैं कि ये आखिरी प्रोग्राम है, इसके बाद हम जो है एशियन टाइगर्स बन जाएंगे या दुनिया में हम तीसरी चौथी बड़ी इकानमी बन जाएंगे। लेकिन आज भी वहीं खड़े हैं हम। हर 4-5 साल बाद हमें IMF के पास जाना पड़ता है, और आगे भी जिस किस्म की स्ट्रेटजी और पॉलिसी आ रही हैं, तो मेरा नहीं ख्याल। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तमाम इतने सारी एक्सरसाइज के बाद इतनी हाइपर, मैं हैवी नहीं कहता, हाइपर टैक्सेशन इसको कहते हैं, हाइपर टैक्सेशन के बाद भी आपका 8,500 अरब रुपए का बजट डेफिसिट है जो आपने कर्ज लेकर अपने खर्चे पूरे करने हैं। आज भी आप वहीं खड़े हैं जहां 5 साल पहले थे, 10 साल पहले थे, 15 साल पहले थे। आज भी आपका बजट डेफिसिट 8,500 अरब रुपए है। इतनी हाइपर टैक्सेशन के बाद भी आपका अगर बजट डेफिसिट कम नहीं होता तो फिर ये एक्सरसाइज बिल्कुल फजूल है। फिर जिस तरह चलना था उस तरह चलने दें, बल्कि टैक्स रेट है उनको कम करें, शायद इससे आपकी बेहतरी है। असल मसला आपके एक्सपेंडिचर का है, आपको अपने एक्सपेंडिचर कम करनेंगे। 18 अमेंडमेंट के बाद 40-45 वजारतों की वफाक को ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ 4-5 वजारतें होनी चाहिए।